नमस्कार सभी को। कैसे हैं भावी सब इंस्पेक्टर्स। तो भाई ये हमारी जो है सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। मिशन यूपीएसआई सीरीज का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपको सचिन सर करवा चुके होंगे। ठीक है, बहुत सारे उसके क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसमें भी। तो अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उसको देख कर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। जो भी दोस्त आपका दरोगा बनने की जो है तैयारी में जुटा हुआ है, दरोगा बन जाएगा, आपका भी भौकाल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार अपनी स्पेशल यूपी स्पेशल जीके की जो है ये क्लास है। 45 क्वेश्चंस हैं, बहुत फटाफट करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के इधर उधर नहीं भटकेंगे ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, मस्त प्रैक्टिस करते जाना है, दिमाग में बैठाते जाना है। जो आपको नहीं पता है उसको लिखते जाना है। ठीक है, एक कॉपी पेन उठाइए, मिशन यूपीएसआई डाल दीजिए उस पर और लिखते जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लोगों को नहीं पता होता है पर आप लोगों को पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी है मेरे दोस्तों। किसी को अगर पता हो कि इसका एरिया कितना है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले बता दे। तो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका जो एरिया है वो है 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7,680 वर्ग किलोमीटर। देखो मेरे पास जो है यार पेन वैन नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही ट्रैक पैड पे ऐसे ट्रैक करके ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप अपने मन से इसको सुन के लिख लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। फिर उसके बाद सोनभद्र जिला जो है, ये सोनभद्र मैंने ऑप्शन में इस वजह से डाला है क्योंकि आपको याद रहेगा। ये देखो लखीमपुर खीरी नंबर 1 पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सोनभद्र जिला हमारा दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल से की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो सोनभद्र है। कितना है? 6,905 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 6,905 वर्ग किलोमीटर लिख लीजिए आप ये। ठीक है, फिर जालौन को छोड़ देते हैं, अभी हापुड़ की बात करते हैं। हापुड़ क्या है भाई? तो हापुड़ हमारा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़। हापुड़ हापुड़ का कितना एरिया है? 660 वर्ग किलोमीटर। 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं जालौन की। देखो जालौन मैंने यहाँ पे इस वजह से डाला है क्योंकि जालौन का मुख्यालय पूछता है। ठीक है, जालौन का मुख्यालय पूछता है, तो अगर आपको पता हो जालौन का मुख्यालय, देखो लखीमपुर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन याद रहे। तो जालौन का मुख्यालय भाई उरई है। ठीक है, उरई उरई, आप याद रख लीजिएगा। जालौन जालौन का मुख्यालय उरई है। उरई बहुत फेमस जगह है। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही फेमस मुख्यालय उरई है। पूछा जा चुका है, पिछले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूपी के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें कई बार प्रीवियस ईयर में जालौन आया हुआ है कि जालौन का मुख्यालय कौन सा है, तो उरई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? देखो मुख्यालय का मैंने क्वेश्चन बताया था, मुख्यालय का क्वेश्चन फट से आ गया। और अब मुख्यालय का क्वेश्चन आ गया तो आप एक सेक्शन डालिएगा मुख्यालय और उस पर लिखते चले जाइएगा मुख्यालय सारे। ये सब इंपॉर्टेंट मैंने लिखाए हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में आते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद एक और स्लाइड है जिसमें मुख्यालय है। तो संत कबीर नगर का भाई देखो, संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। खलीलाबाद संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम नोएडा की। ठीक है, तो नोएडा का जो नोएडा है ये मतलब ये किस जगह का मुख्यालय है, ये किस जिले का मुख्यालय है? ठीक है, खलीलाबाद हो गया आपका संत कबीर नगर का मुख्यालय। नोएडा किसका मुख्यालय है? गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर जीबीटी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जीबीएन, सॉरी, गौतम बुद्ध नगर जीबीएन। ठीक है, ज्ञानपुर, ज्ञानपुर किसका है? तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी लिख दिया मैंने। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे कुछ मुख्यालय प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी के। तो हम बात कर रहे हैं ज्ञानपुर की। ज्ञानपुर एक ऐसा मतलब है कि ये जिला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के अंडर, बहुत नामी जिला है। भदोही, भदोही जिला जो है, तो ये ज्ञानपुर जो है भदोही जिले का मुख्यालय है ज्ञानपुर। ठीक है, मैं यहाँ पे खलीलाबाद को हाईलाइट कर देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और इसके आंसर में। और अब यहाँ पे एक बचता है मंझनपुर। ठीक है, मंझनपुर किसका मुख्यालय है? तो मंझनपुर मुख्यालय इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है। ठीक है, मंझनपुर जो मुख्यालय है ये कौशाम्बी का जो है मुख्यालय है। और कौशाम्बी किस लिए फेमस है? क्योंकि ये दोनों ही जो धर्म है, जैन और बुद्ध, जैनिज्म और बुद्धिज्म के ही यहाँ पर जो ये तीर्थ स्थल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल आपके जो है कौशाम्बी है। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट, तो आपको याद हो गया ना। मंझनपुर का कौशाम्बी, कौशाम्बी का मंझनपुर मुख्यालय है। ठीक है, खलीलाबाद जो है संत कबीर नगर का मुख्यालय है। नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। और ज्ञानपुर जो है ये भदोही का मुख्यालय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अन्य मुख्यालय की स्लाइड है, तो अन्य अन्य मुख्यालय हम पढ़ लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो सिद्धार्थनगर और फर्रुखाबाद की एक ट्रिक है कि सिद्धार्थनगर और फर्रुखाबाद के बाद में गढ़ आता है, गढ़। इनके मुख्यालय में गढ़ लगता है पीछे, ठीक है, गढ़। तो गढ़ कैसे आप याद रखेंगे इसको? तो देखो सिद्धार्थनगर में ना आता है, ठीक है, ना, तो इसका नवगढ़ याद कर लीजिएगा, नवगढ़। और फर्रुखाबाद में फा आता है, तो इसका फतेहगढ़, फतेहगढ़, ओके। फर्रुखाबाद और सिद्धार्थनगर एक साथ याद करिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, याद है आपको? हो गया याद? चलो ठीक है। अब अमेठी की बात कर लेते हैं। अमेठी की बात, अमेठी गौरीगंज, अमेठी गौरी, अमेठी गौरी, ऐसे याद रखिए। अमेठी गौरी, अमेठी गौरी। तो गौरीगंज का अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, ठीक है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, ओके। कुशीनगर का मुख्यालय, अब कुशीनगर का मुख्यालय, कुशीनगर, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब कुशीनगर का मुख्यालय एक इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने शायद आपको सबसे पहली स्लाइड में जो आपका यूपी कांस्टेबल मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था, शायद पहली स्लाइड में या दूसरी स्लाइड में मैंने पढ़ाया था आपको। कुशीनगर जो है, कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना है, ठीक है। पडरौना एक ऐसा जगह का नाम है। पडरौना जो है मुख्यालय है कुशीनगर का, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नवगढ़, अमेठी का जो है आपका गौरीगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, ठीक है। चारों चीज याद हो गई हैं आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? लखनऊ से पहले क्या थी राजधानी? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कंफ्यूजिंग मैं भी बताऊंगा क्या है। तो देखो प्रयागराज थी राजधानी, है ना। लखनऊ से पहले प्रयागराज थी, और कब थी? तो ये 1920 में जो है अस्थायी रूप से बनाई गई थी, ठीक है। अस्थायी रूप से प्रयागराज को राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश की, ठीक है। फिर 1921 में शायद इसको स्थायी रूप से कर दिया गया। कहीं कहीं जगह पे 1935 लिखा हुआ है, कहीं कहीं जगह पे 1938 लिखा हुआ है। पर आप ये याद रखिएगा कि लखनऊ से पहले जो है राजधानी आपकी प्रयागराज थी, और प्रयागराज से पहले आगरा थी आपकी, ठीक है। प्रयागराज से पहले आपकी आगरा थी, ओके। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम राज्य उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये कब हुआ? 24 जनवरी 1950, जिस दिन हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है, 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, सारे कंफ्यूजिंग है, ये सब लिख लेना एक जगह पे, और उस पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा। अगला पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ भाई? तो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। और एक अभी आएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, ठीक है, उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये सारी चीजें जो हैं बहुत कंफ्यूजिंग है ना, इनके जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है इनमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, ओके। अब अगला बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ भाई? तो ये 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया था, हमारा जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। और किसी को पता उत्तराखंड को क्या कहते थे पहले? उत्तराखंड को क्या कहते थे? उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उत्तराखंड कितने जिले लेकर अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कब लागू हुई? ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा हमारी हिंदी, ठीक है। तो कब कब लागू हुई थी वो अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में? तो भाई 26 जनवरी 1968 को जो है लागू हो गई थी। जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, वो प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को लागू हो गई थी, ओके। आगे बढ़ते हैं कि राज की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? राज की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो राज की द्वितीय राजकीय भाषा हमारी उर्दू है, ठीक है। उर्दू जो है हमारी राज की द्वितीय राजकीय भाषा है, और ये 1989 में हुई थी। 1989 उर्दू, ठीक है, राज की द्वितीय राजकीय भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकीय पुष्प क्या है और कब से स्वीकृत हुआ? तो देखो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कब से स्वीकृत हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है रोल अदा करता है, क्योंकि राजकीय पुष्प तो हर एक को पता होता है। और यहाँ पे ऐसे मैंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि आप बिल्कुल आसानी से टिक मार सकते हो। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है पलाश एंड टेसू वाला, पलाश या टेसू का फूल, जो ऑप्शन सी है हमारा, ये सही है। और ये स्वीकृत कब से मिली इसको? 4 जनवरी 2011 से स्वीकृत मिली। ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट मैं रख रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना ज्यादा मतलब बारीक नहीं बताएगा कोई, आपको बताएगा राजकीय पुष्प क्या है, पलाश एंड टेसू। अब जैसे यूपीएसआई की आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा अभी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, क्या फाड़ू पेपर बनाते थे, ठीक है। वो लोग कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर से जीयूपी जीके पूछ ले रहे हैं, जीयूपी जीके पूछा ही नहीं गया पहली बार उसमें, पर यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा, एनसीआर से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले कितने, एनसीआर से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? तो भाई 8 जिले हैं, 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या था, मैंने अभी बताया था आपको, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बुलंदशहर, हापुड़। हापुड़, हापुड़ का एरिया कितना है, हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है, मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूँ। हापुड़ का एरिया आप लिखिए। बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है। और जैसे शामली है, शामली कौन सा जिला है? उत्तरी है, पश्चिमी है, पूर्वी है, कौन सा जिला है, ये भी आप बताइए। चलो ये मैं बता देता हूँ। तो ये सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, आपका सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। याद रखिएगा इसको, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। 8 जिले हैं एनसीआर में, यूपी के। अगला है हमारा, एनसीआर में प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, एनसीआर में प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं। हालांकि अगर आपसे कोई पूछे कि एनसीआर में अभी अभी कितने जिले हैं, तो ये अभी भाई जिले हैं आपके 23, ठीक है। ये जेड बन गया। अभी आपके 23 जिले हैं एनसीआर में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। प्रस्तावित जिले हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, ठीक है। तो इसको मिलाकर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, ठीक है। इनको मिलाकर आपके 27 जिले एनसीआर में हो जाएंगे, जब अगर आप इसको मिला लेंगे, ठीक है। अगर पूछे कि प्रस्तावित जिले और मतलब मौजूदा जिले कितने हैं, तो 27 हो जाएंगे। सिर्फ पूछे कि एनसीआर में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने जिले हैं, तो 23 हो जाएंगे। अगर पूछे एनसीआर में सबसे आखिरी जिला मतलब 23वां जिला कौन सा है, तो भाई वो हमारा शामली है, ठीक है। शामली, शामली हमारा 23rd जो है डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जो एनसीआर में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो ये जनवरी में मनाया जाता है, हर वर्ष जनवरी में, प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है एनआरआई दिवस, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। राजनीति में तो बहुत इंटरेस्ट होता है ना सभी को, तो बताइए भाई उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों का जिला कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें जहां पर हूँ, सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं। चलो मैं बता देता हूँ, प्रयागराज में सर्वाधिक सीटें हैं, प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे 12 सीटें हैं मेरे दोस्तों, 12 सीटें हैं भाई, 12 सीटें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि प्रदेश में सबसे कम विधानसभा वाला सीट जिला कौन सा है, सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट और उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। लेकिन कोई पूछ ले कितने सीटें हैं, श्रावस्ती में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आप क्या बताएंगे, महोबा चित्रकूट में कितनी सीटें विधानसभा की हैं, तो आपको बताना है कि भैया इन सब में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं, ठीक है। 1 और 2, 2 सीटें ओनली। अगला जो है क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को नहीं पता होता है, अपडेटेड नहीं रहते हैं लोग। वो आज भी यही गा रहे हैं कि 72 जिले, 72 जिले। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, 75 जिले हो चुके हैं अब हमारे प्रदेश में, बहुत टाइम हो गया है अलग हुए जिलों को। तो 75 जिले हैं प्रेजेंट टाइम में, और इस टाइम बात चल रही है 76 जिले बनाने की। तो कौन सा जिला है जिसकी बात हो रही है खंडन खंडन करने की, जिस जिले की, तो उस जिले का जो है विभाजन किया जाएगा 2 जिलों में। और कौन कौन से जिले हैं वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो। पहले कितने जिले थे, पहले जिले थे 72, अब कितने हो गए, 75। अब कितने होने वाले हैं, 76, ठीक है। लेकिन आप अभी फिलहाल 75 याद रखिए, क्योंकि अभी इस पर बात चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, 75 जिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लखनऊ में है, लखनऊ में है, ये लखनऊ में है, लखनऊ में है, ठीक है भाई। और अगर कोई डेट पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो 1886 में, 1886 में, ठीक है ठीक है मास्टर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है भाई, तो हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय हमारा प्रयागराज में है। उच्च न्यायालय हमारा प्रयागराज में है, कुंभ नगरी में है, संगम की नगरी में है, प्रयागराज में। और हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, कि अगर कोई पूछे सीबीआई कोर्ट्स कितनी है, सीबीआई कोर्ट्स कितनी है यूपी में, ठीक है। सीबीआई लिख देता हूँ मैं ये चीज किसी तरह जद्दोजहद करके, सीबीआई कोर्ट्स, कोर्ट्स आप समझ जाएगा सी से, ठीक है। सीबीआई कोर्ट्स कितनी है, तो सीबीआई कोर्ट्स 6 है भाई दोस्तों, 6 हैं। कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन कौन सी तो नहीं, सीबीआई कोर्ट्स होती है, ये सिर्फ दो दो डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और वो दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका एलक्यू हो गया, यानी लखनऊ, और एक आपका गाजियाबाद हो गया, जीएच में लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, जीएच। तो जीएच से आपका गाजियाबाद है। लखनऊ में कितनी है, लखनऊ में आपकी 4 है। और गाजियाबाद में कितनी है, गाजियाबाद में सिर्फ 2 है। सीबीआई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीआई कोर्ट्स टोटल कितनी यूपी में, 6 है, लखनऊ में 4 है, गाजियाबाद में 2 है, ठीक है मेरे भाई। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये बताइए, उच्च न्यायालय जो प्रयागराज में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मार्च 1866 को हो गई थी उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कहाँ हैं, मतलब कितनी हैं, मतलब हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं, ठीक है, कितनी है? इसका मतलब आपका ये पूछा है कि आप संख्याएं बता दीजिए कितनी है। तो हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों, हमारे भावी सब इंस्पेक्टरों, 72 जो हैं साहब, 72 जो कुल कारागार संस्थाएं हैं, वो 72 हैं उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो कारागार संस्थाएं तो आपकी 72 हो गई, पर आप ये बताइए कि जिला कारागार कितने हैं आपके अंदर? जिला कारागार कितने हैं? तो जिला कारागार दोस्तों हमारे यहाँ 62 जिला कारागार हैं, ठीक है, 62 जिला कारागार हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी आगे और आएगा, ये है, प्रदेश में नारी बंदी निकेतन, प्रदेश में नारी बंदी निकेतन। देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कारागार से रिलेटेड और नारी बंदी निकेतन से रिलेटेड, क्योंकि देखो पुलिस और चोर और जेल का संबंध जो है बहुत ही प्रगाढ़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही मस्त जो है संबंध होता है पुलिस, चोर और जेल से। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन याद रखने चाहिए। तो कारागार संस्थाएं कुल कितनी है? 72। जिला कारागार 62। और नारी बंदी निकेतन तो एक है भाई, एक है नारी बंदी निकेतन, हमारा एक है प्रदेश के अंदर। और वो भी कहाँ पे है? वो एलक्यू में है, ठीक है, लखनऊ में है आपका, ठीक है, लखनऊ, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि आप, मैं इससे जैसे यहाँ पे आगे ये सॉरी, प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार, ठीक है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? तो ये भी यार देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रदेश में जो है केंद्रीय कारागार कौन सा है ना, कितने कारागार हैं, जिला कारागार कितने हैं, नारी बंदी निकेतन कितने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हो जाती हैं अगर आप यूपीएसआई जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूल विधि में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला केंद्रीय कारागार आगरा है, ठीक है भाई, आगरा है। और ये कब इसकी स्थापना कब हुई? तो भाई ये इसकी स्थापना हुई थी 1844 में, ठीक है, 1844 में इसकी स्थापना हुई थी, जो है हमारे ब्रिटिश शासन में हुई थी, ठीक है। आगरा में 1844 में पहला केंद्रीय कारागार जो है बनाया गया, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है भाई? उप मुख्यमंत्री कौन है? लोगों को मुख्यमंत्री तो पता होता है, मुख्यमंत्री कौन है हमारे? गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं, ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। और ये भारत रत्न भी रह चुके हैं। भारत रत्न इनको कब मिला था? 1957 में इनको भारत रत्न मिला हुआ था। और ये हमारे मतलब होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्स होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और विश्वनाथ प्रताप जी, ये भी हमारे जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के। और चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये दोनों लोग तो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। और जो हमारा ऑप्शन सही है, ये चौधरी नारायण सिंह है, ये हमारे पहले उप मुख्यमंत्री थे हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे, ओके। याद रखना भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको सब में कंफ्यूजन ना हो सारे ऑप्शंस में, ठीक है भाई। तो हमारे चौधरी नारायण सिंह जी जो हैं, ये हमारे पहले उप मुख्यमंत्री हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी लगेगा कि आसान आसान, जब पेपर में आ जाएगा आप फुर हो जाएंगे, ठीक है। चौधरी नारायण सिंह की जगह आप चौधरी चरण सिंह ऑप्शन ठोक के आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपका जो है पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लोगों को फिर भी नहीं पता होगा सर्वाधिक बार। लोग यहाँ पे या तो मुलायम सिंह लगा के आएंगे या योगी आदित्यनाथ सिंह लगा के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, देखो योगी आदित्यनाथ जी अपनी थर्ड टर्म पे हैं इस टाइम, ठीक है, थर्ड टर्म पे, ओके। और मुलायम सिंह यादव जी भी रिपीट कर चुके हैं 2 बार। यहाँ पर जो है मायावती जी जो है, ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब इंपॉर्टेंट, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ही, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। पर ये हमारा इंपॉर्टेंट जो है, ये सेकंड ऑप्शन सही है। मायावती जी जो है हमारी, ये 4 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी है, 4 बार इन्होंने जो है मुख्यमंत्री मंत्री पद ग्रहण करा है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः, सात सात जिले क्रमशः कौन से हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से क्यों? क्योंकि महाराजगंज और ये सिद्धार्थनगर साइड, ये सब बिहार साइड के आपके जिले हैं, ठीक है। तो महाराजगंज, ठीक है, सिद्धार्थनगर, ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ठीक है। तो देखो नेपाल एक ऐसा, मतलब हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं हम नेपाल से ही सिर्फ करते हैं, ठीक है। हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही है, नेपाल। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देश से तो बहुत है, ठीक है। तो हमारा महाराजगंज हो गया 1, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर 6 और पीलीभीत 7, ओके।
आगे बढ़ते हैं कि नेपाल से प्रदेश की सीमा लंबाई कितनी है। प्रदेश की सीमा लंबाई कितनी है, मतलब कितनी दूरी तक मतलब सीमा हमारी है प्रदेश और नेपाल के बीच में। तो भाई ये हमारी है 579 किलोमीटर, ठीक है, 579 किलोमीटर्स। 579 किलोमीटर जो हमारी सीमा लंबाई है नेपाल के साथ प्रदेश की। ओके। और यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो मैं इनसे इनसे भी आपको बता दूं। तो जिसो 650 लिखा हुआ है, ये क्या है? 650 किलोमीटर जो है ये हमारी लंबाई है उत्तर प्रदेश की। और 640 जो है ये चौड़ाई है। तो लंबाई हमारी 650 किलोमीटर कैसे हो गई? पूर्व से पश्चिम हमारी लंबाई हो गई 650 किलोमीटर। और हमारी चौड़ाई हो गई 240 किलोमीटर। उत्तर से सॉरी उत्तर से दक्षिण की, ठीक है, 240 किलोमीटर। ठीक है, हमारी लंबाई 650 और चौड़ाई 240, ये याद रखिएगा आपको। यहाँ पे 350 जो लिखा हुआ है ये शारदा नहर की लंबाई है, ठीक है, शारदा नहर की लंबाई है 350 किलोमीटर हमारे प्रदेश के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड से कितने जिले सटे हुए हैं? ठीक है, उत्तराखंड से कितने जिले सटे हुए हैं भाई? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सहारनपुर से पीलीभीत लेकर कुल 7 जिले हैं आपके। जब मैप आप देखोगे तो सहारनपुर से शुरू होकर पीलीभीत, पीलीभीत के बाद आप नेपाल की बाउंड्री जो है लग जाती है, ठीक है। तो पीलीभीत तक जो है हम उत्तराखंड तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सात, सहारनपुर हो गया, फिर उसमें मुरादाबाद आ जाता है, फिर उसमें रामपुर आ जाता है, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। अगर सही से आप देखोगे बिजनौर वगैरह आते हैं, ठीक है। 7 जिले हैं कुल जो उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश के जिले। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सटे हैं भाई? तो ये हमारे 11 जिले जो हैं ये सटे हुए हैं। और लगाते भी कैसे हैं? तो देखो ये ऐसे कुछ सीमा बनती है, ऐसे ऐसे जाके, फिर यहाँ पे नीचे ऐसे, ये आपका सोनभद्र वाला हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से तो हमारा इधर अलग प्रदेश आ गया। ये हमारा एमपी का हो गया, ठीक है, एरिया एमपी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, देखो आगरा यहाँ पे है, अगर देखेंगे आगरा सिटी, फिर यहाँ पे जो आपका है इटावा है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज पड़ती है, बटेसर, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। और आगरा की सीमा कुछ ऐसे आती है। तो पहला जिला जो हमारा लगता है मध्य प्रदेश से वो आगरा ही लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर बढ़ते आते हैं, झांसी वासी। फिर यहाँ पे आपका ललितपुर आ गया, ठीक है, फिर मिर्जापुर और प्रयागराज, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके आप इधर आके सब सोनपुर, फिर इधर, अरे सॉरी, मैं यहाँ पे ललितपुर ऐसे आ गया। फिर इसके बाद आएगा ऐसे जाता है सोनभद्र, फिर यहाँ पे सोनभद्र आ जाता है ऐसे। ठीक है, ये आपका ललितपुर हो गया। ठीक है, ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो 11 जिले याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो है सटे हुए हैं। अगला पढ़ते हैं, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या क्या है? सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या क्या है दोस्तों? तो ये 4 है मेरे भाई, मैंने बताया ना आपको, ये ऐसे ऐसे आता है और ऐसे करके नीचे से ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये आपका सोनभद्र हो गया, ठीक है। एक राज्य आपका इधर हो गया, कौन सा हो गया वो आपका? तो भाई इधर जो हमारा हो गया सोनभद्र से, वो आपका बिहार हो गया, ठीक है। फिर इधर आपका हो गया ये झारखंड हो गया। फिर इधर कौन सा हो गया आपका? वो छत्तीसगढ़ हो गया। फिर आपका इधर कौन सा हो गया? ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो 4 राज्य हो गए, सोनभद्र से सटे राज्य 4 हो गए आपके, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? सहारनपुर से सटे राज्य कौन कौन से? सहारनपुर मैंने क्या बताया था आपको, उत्तराखंड से जो लगता है सबसे पहला जो है उधर का जो जिला है वो सहारनपुर ही है। तो सहारनपुर से कुल राज्य 3 राज्य सटे हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो देखो सहारनपुर अगर मैं यहाँ बीच में रख लूँ, तो इधर तो हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इधर हमारा ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और इधर हमारा कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया, ठीक है भाई। और अगर कोई पूछेगा कि भाई पंजाब लगता है कि नहीं, तो देखो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल थोड़ी सी, देखो मैं यहाँ पे पेन मेरे पास नहीं तो इस वजह से मैं सटीक नहीं बना पा रहा। यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश बहुत थोड़ी सी सीमा लगाता है, बहुत थोड़ी सी। अब जहाँ पे उत्तर प्रदेश, देखो क्वेश्चन आ गया, सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो मैंने अभी बताया ना आपको, हिमाचल प्रदेश बहुत ही थोड़ी सी सीमा जो है लगाता है। तो हिमाचल प्रदेश हमारा सही ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला प्रदेश है। ओके। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? यहाँ ये देखो, यहाँ पर आ गया, कहाँ पर है, कहाँ पर है? तो यार ये तो गलत ही हो गया। सोनभद्र में है ये, ठीक है, सोनभद्र में है। सोनभद्र जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सोनभद्र जो है ये सोन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है आपकी, ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। सोनभद्र में है, किस नदी पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने मीटर ऊंचा है ये जो सागर झील है, ये एक्चुअली एक बांध है, ठीक है, एक बांध है, एक परियोजना है, बांध परियोजना। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको।
तो अगला क्वेश्चन है कि रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई कितने मीटर है? तो रिहंद बांध परियोजना जो है यही है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, जीवीपीएस जो है आपकी रिहंद बांध परियोजना है। और ये कितने मीटर ऊंची है? ये है 91 मीटर ऊंची, ठीक है भाई। ये किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। अगला बढ़ते हैं सोनभद्र के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पिपरी नामक स्थान पर जो है ये आपकी रिहंद बांध परियोजना है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से जो है फेमस है ये। और एक और बांध है कन्हार बांध, ठीक है। कन्हार बांध जो है, कन्हार बांध किस नदी पर स्थित है? तो एक कन्हार नदी पर स्थित है। कन्हार नदी पर कन्हार बांध स्थित है। पिपरी नामक स्थान पर रिहंद बांध परियोजना है। रिहंद बांध कितने मीटर ऊंचा है? 91 मीटर ऊंचा है। रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से फेमस है ये। कन्हार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कन्हार नदी पर स्थित है। कितने मीटर ऊंचा है? तो 39.9 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तबला व सितार का आविष्कार किसने किया? आमिर खुसरो, बहुत बड़ा नाम है आमिर खुसरो। एक क्वेश्चन इनका और है भाई, मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, शायद प्रीवियस ईयर में बताया होगा तो बताया होगा, प्रीवियस मतलब स्लाइड्स में बताया होगा तो बताया होगा। जो एक दो सीरीज में यूपी कांस्टेबल में बताई है मैंने, 2 क्लासेस पढ़ाई हैं उनमें, शायद नहीं बताया। तो इसका इनका आप एक और चीज, एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए कि हिंदी खड़ी बोली के जनक कहा जाता है इनको। आमिर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मेला पता होगा आपको, महाकुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है भाई। हजार मतलब करोड़ों लोग आते हैं, 4-5 करोड़ लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष में होता है ये महाकुंभ। अर्ध कुंभ तो होता रहता है, ठीक है। अर्ध कुंभ अभी शायद ये कुंभ होगा कि अर्ध कुंभ होगा, शायद मेरे को कंफर्म करके बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रदेश के सर्वाधिक या सबसे कम मेले कहाँ कहाँ होते हैं? तो सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में होते हैं, सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में होते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में, पीलीभीत में सबसे कम मेले, ठीक है। ठीक है। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? बर्तनों का शहर भी किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है, मुरादाबाद को कहा जाता है, ठीक है। आप ये बताइए अलीगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम बिल्कुल सस्ता मद्दा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम रद्दी क्वेश्चन है, बता दीजिए झटाक से आप। लड्डू नगरी किसको कहा जाता है? संडीला को लड्डू नगरी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको किसी दिन फ्री हुआ तो। आमों का नगर किसको कहा जाता है? मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सर्च करिए या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हो वहां से जाइए, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप शॉर्ट्स चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ जाइएगा, उसके उस पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है।